हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। हम उसी के आगे के आज और भी क्वेश्चन देखेंगे। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे जो आंगनबाड़ी भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 नंबर आपके इसमें से पके पकाए हैं, तो कहीं मत जाइए, वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। जिसे पता है वो इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन, साधारण से आसान, या सामान्य से विशिष्ट। जिससे पता है इसका राइट आंसर बताइए। एक एक ऑप्शन को उसमें सेट करके देखिए क्या सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई छात्र आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, उसने प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे ऐसा कहेंगे, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, या कक्षा के बाहर उस प्रश्न का उत्तर देंगे यह कहेंगे? एक टीचर के रूप में आप क्या उसे बोलेंगे ये बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। यदि कोई छात्र आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो हमें उससे बताना पड़ेगा ना कि उसका प्रश्न वो प्रासंगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत या अहम केंद्रित, जीववादी या समाजवादी, सामाजिकृत, परिपक्व या अपरिपक्व। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। एक एक ऑप्शन को उसमें सेट करके देखिए कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। गैस करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकृत, अहम केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, या संवेदी गतिज। फ्रेंड, ये जितने बाल विकास और शास्त्र पर आधारित मॉक टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ उस पर और भी थ्योरी है, वो मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर दूँगी, तो उसमें से आप और भी टॉपिक ले सकते हैं। तो इस फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़कियां गणित में लड़कों से अच्छी हैं, तो यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक क्या सोच रहा है? शिक्षाप्रद, नीतिपरक, सही दृष्टिकोण वाला, या लिंग जेंडर पक्षपाती। फ्रेंड्स, प्रश्न को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसी में इसका आंसर छुपा होता है। कभी कभी हमसे धोखा हो जाता है, हम नहीं देख पाते हैं, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग जेंडर पक्षपाती, क्योंकि ये समझ रहा है कि लड़कियां गणित में लड़कों से ज़्यादा अच्छी है, पक्षपाती हो रही है लिंग जेंडर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चों का एक कोने में बैठना, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए। परिवेश, परिवार, व्यवस्था, बच्चे, बच्चे परिवेश, बच्चे व्यवस्था, किस अनुरूप में बदलना चाहिए? तो जैसे पता है इसका राइट आंसर बताइए, और नहीं पता है तो गैस करते रहा करिए, इससे नॉलेज पावर बढ़ेगी, आप
आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा तो नॉलेज पावर आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए, या उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को कुछ प्रश्नों के आंसर तो पता ही होंगे कि क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। जब बच्चों में खेल भावना को विकसित करना है तो विद्यार्थियों के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रचारित करता है। कैरियर केंद्र, कैरियर वार्ता, सम्मेलन या उपरोक्त सभी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अधिकांश लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों में क्या प्रचार होता है? कैरियर केंद्र, कैरियर वार्ता और सम्मेलन, ये सभी चीज़ें प्रचारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है निराशा, निष्क्रियता, समायोजन या सभी? क्या हो सकता है शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण? जिसे पता हो बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण निराशा भी हो सकता है, निष्क्रियता भी है, समायोजन, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खुले अंत वाली प्रश्नावली में वह सवाल होते हैं जिनमें लंबी और कथा प्रतिक्रियाएं, तथ्यात्मक जानकारी होती है, उत्तरदाताओं की ओर से मुक्त प्रतिक्रियाएं हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एक भी मिस नहीं करना है आपको, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदाताओं की ओर से मुक्त प्रतिक्रियाएं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम शिक्षण में प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हैं? यह आसान शिक्षण है, यह व्यवस्थित शिक्षण है, यह मितव्ययी शिक्षण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जिसे पता हो बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मितव्यय शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा में शब्द से पूर्व वाक्य को पढ़ना आवश्यक है। शिक्षण की यह कहावत किस पर आधारित है? सरल से जटिल सिद्धांत पर, गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट सिद्धांत पर, हुलेस एक्सपेरिमेंट पर, या शिक्षण प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर? क्या होगा इसका राइट आंसर? भाषा में शब्द से पूर्व वाक्य को पढ़ना आवश्यक है। शिक्षण की यह कहावत किस पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विज्ञान का अध्यापक छात्रों में ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को कहता है। यहाँ दिए गए उदाहरण किससे संबंधित है? समझ, ज्ञान, अनुप्रयोग या कौशल? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर गैस करिए कि क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है समझ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। एक विज्ञान का अध्यापक छात्रों को पारिस्थितिक तंत्र का टॉपिक पढ़ाना चाहता है। शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ तरीका जो उससे अपनाना चाहिए वह क्या है? चित्रों को दिखाकर सिखाना, छात्रों को बाहर किसी पार्क में ले जाकर वनस्पति और परिस्थिति क्रियाओं और जीवों की रिपोर्ट तैयार करवाना, स्वयं द्वारा पढ़ने का सुझाव देना, या पाठ्य पुस्तक से सिखाना? एक अध्यापक होने के नाते आप उसे किस तरह से उस विधि को अपनाएंगे, ये पूछा गया है। तो आप बताइए इसमें से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को बाहर किसी पार्क में ले जाकर वनस्पतियों और परिस्थितियों, क्रियाओं और जीवों की रिपोर्ट तैयार कराना। इससे विद्यार्थी अच्छे तरीके से उसे समझ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वह शिक्षण विधि जो मध्यम वर्ग में विज्ञान पढ़ाने के लिए उचित नहीं है क्या कहते हैं? गतिविधि आधारित पद्धति, प्रेरक आगमन पद्धति, प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि? इसका राइट आंसर गैस करिए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों के स्थान सिखाना चाहता है, उन्हें खालिस्तान प्रकार का मानचित्र प्रयोग करना चाहिए। भारत प्राकृतिक, विश्व प्राकृतिक, भारत राजनीतिक या विश्व राजनीतिक? इसमें कहा गया कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक है, वो महाद्वीपों और सागरों के बारे में बच्चों को सिखाना चाहता है, तो वो किस प्रकार का मानचित्र देखकर उन्हें सिखाएगा? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व प्राकृतिक मानचित्र को देखकर वो सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान करना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके शिक्षण कराना चाहिए, एक ही प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, या छात्रों को पूछने की अनुमति नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर इनमें से पढ़ के बताइए, ऑप्शन में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? प्रधानाध्यापक से इस विषय पर परामर्श लेंगे, उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और फिर उसे दूर करेंगे। होशियार बच्चे से कहेंगे कि वह कमज़ोर छात्र की मदद करे। मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और फिर उसे दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 मॉक टेस्ट। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो और इसकी जानकारी बहुत यूज़फुल लग रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट भी करिए। क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लेकर हम अगली वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।